वो कहते हैं ना कि यू कैन हेट हिम, यू कैन लव हिम, बट यू कांट इग्नोर हिम। स्वागत है सभी दर्शकों का 25 तारीख को आने वाली फिल्म ठाकरे, जिसका ट्रेलर पहले ही धमाल मचा चुका है। हमारे साथ स्टारकास्ट मौजूद है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अमृता राव। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का। नवाज जी, आपका ठाकरे में क्या जो किरदार आप निभा रहे हैं, अपने रोल के बारे में बताइए। जी हाँ, मैं ठाकरे में बड़ा साहब का रोल निभा रहा हूँ और ये रोल मेरी लाइफ का आई थिंक सबसे डिफ़िकल्ट रोल रहा है और उसी के लिए उतनी मेहनत भी करनी पड़ी मुझे। और आप देखेंगे 25 को रिलीज़ है और जो हम लोगों की मेहनत है वो आप ही डिसाइड करेंगे कि हम लोग कितनी शिद्दत के साथ काम किया और कहाँ तक हमने जस्टिस किया उस रोल के लिए। ट्रेलर तो अभी पहले ही धमाल मचा चुका है। अमृता जी, बहुत लंबे समय के बाद आपको हम एक बड़ी फिल्म में नज़र देख रहे हैं। अमृता जी, जैसे कि बाला साहब ठाकरे की जो ज़िंदगी है वो खुली किताब रही, लेकिन मीना ताई के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आपने मीना ताई का किरदार निभाया है, बताएं। मीना ताई जी का जो किरदार है ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी सम्मान की बात है। और सबसे द बेस्ट थिंग इज़ कि ये जो रोल है, ये जो फिल्म है, ये खुद ब खुद चल के मेरे पास आई। जैसे मेरे लाइफ में बहुत सारी फिल्में मेरे पास आई हैं, ये एक अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। एक गर्ल नेक्स्ट डोर से एक बहुत मैच्योर जोन में कदम रखने का। एक माँ थी, वो 3 बच्चे थे, इतनी जॉइंट फैमिली में रहती थी, इतने बड़े शख्सियत की वो बीवी थी। जब बाला साहेब कार्टूनिस्ट से बाला साहेब बने तो मातोश्री के दरवाजे पूरे महाराष्ट्र के लिए खुल गए। तो बहुत मुश्किल एक अलग स्ट्रेंथ होगा उस औरत में, जो उन्होंने बाला साहेब को वो स्ट्रेंथ दिया कि आप अपना काम करो और घर और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं संभालूंगी। सो इट वाज अमेजिंग। जब आपने एक किरदार निभाया तो बाला साहेब की पत्नी के तौर पर, तो क्या कभी ऐसा महसूस हुआ कि जो बाला साहब कर रहे हैं वो चिंता का विषय है, या अपनी जो आवाज़ उठा रहे हैं, जनता की जो मदद कर रहे हैं, क्या वो चिंता का विषय है? आपको एज अ वाइफ के तौर पर क्या फिक्र हुई उनकी? एक्चुअली मीना ताई जी के बारे में मैंने ये सुना है और फर्स्ट हैंड सुना है। मेरे जो अंकल थे वो इत्तेफाक से मातोश्री पहुँचे थे और ऐसा ही कुछ कंट्रोवर्शियल माहौल था और न्यूज़ चैनल्स में न्यूज़ था और बाहर क्राउड थी, उसके बीच में ये लोग अंदर गए एंड मीना ताई घर पे थी। मीना ताई ने सब छोड़ के उनके लिए खुद पूरन पोलिया बना के उनको सर्व किया और उन्होंने बस ये बोला कि मेरा पॉलिटिक्स से कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ बाला साहेब के हेल्थ को लेकर कंसर्न्ड हूँ। तो ये मीना ताई थी और मेरा भी आई टोटली रिलेट टू दैट स्पेस बिकॉज पॉलिटिक्स में मेरा थोड़ा कम नॉलेज है। नवाज जी, आपने किरदार जिया है बाला साहेब का इस फिल्म के अंदर, तो कोई ऐसी बाला साहेब की आदत जो आपने किरदार के दौरान महसूस की हो कि आपके अंदर भी हो वो चीज़? पाइप पीने की आदत। और फिल्म के जब आपके पास ये स्क्रिप्ट आई तो क्या आपको लगा कि मन में जैसे होता है ना इंसान के कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस? आई थिंक जितने भी डिफ़िकल्ट कैरेक्टर होते हैं, चैलेंजिंग कैरेक्टर होते हैं, वो जब एक्टर के पास आते हैं तो बहुत खुशी होती है। तो मुझे भी उतनी खुशी हुई और ये खुशी इस बात की भी थी कि बहुत ही डिफ़िकल्ट रोल है और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था इस तरह का रोल, और जब मिला तो उतनी खुशी हुई मुझे। आपने एक्टिंग इसमें कमाल की है। वैसे आपकी जितनी भी फिल्में होती हैं बहुत फैंस को पसंद आती हैं। इसमें आपने जब डायलॉग जो डिलीवर किए हैं और जो तमाम आपने इसमें एक्टिंग की है, तो आपको क्या लगता है कि फैंस को ये फिल्म कितनी पसंद आएगी? बहुत पसंद आएगी। ये फैमिली की फिल्म है, पूरी फैमिली की फिल्म है। फैंस के अलावा भी जो लोग दूसरे लोग भी देखेंगे तो उनको भी बहुत पसंद आएगी। एंटरटेनिंग फिल्म है और हमने एक स्टैंडर्ड अचीव करने की कोशिश की है इसमें, और लेट्स सी, तो आप ही बताएंगे 25 जनवरी को जब रिलीज़ होगी। नवाज जी, आम चुनाव को 100 दिन से भी कम का समय बचा है। उस दौरान बैक टू बैक फिल्में, कुछ इस तरह की फिल्में आ रही हैं जो कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। आपको क्या लगता है? आप कलाकार हैं और आपने बाला साहब का किरदार निभाया है। अमृता जी से भी मेरा ये सवाल है। देखिए, हम तो एक्टर हैं, हम अपना काम करते हैं, है ना, और शिद्दत के साथ करते हैं। मेरे सामने चैलेंज ये था कि मैं उनके रोल के साथ कितना जस्टिस कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। उसके लिए जितना मैंने 20-25 साल से जितनी भी मुझे नॉलेज हुई है मुझे एक्टिंग के बारे में, है ना, वो सारी झोंक दी इसमें, है ना। तो इन सब चीज़ों के ऊपर बातें अगर करेंगे तो आप मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम आर्ट से रिलेटेड लोग हैं और इस फिल्म में आपको वो देखने का मौका मिलेगा। अमृता जी, मेरा भी यही कहना है, क्योंकि अगर
कल किसी क्रिकेटर पे अगर फिल्म बनेगी और वर्ल्ड कप हो रहा है तो आप इसे बोलेंगे कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। तो मतलब हमारे लिए एज एक्टर्स जो हमें सेट पे बार बार बोला गया था कि रियलिटी यही है कि 23 जैन को बाला साहेब का बर्थडे है और इसीलिए ये मतलब ये हम उनका मतलब दे वर सिटिंग बाय द क्लॉक एक्चुअली कि 23 को रिलीज़ करना है, क्योंकि महाराष्ट्र के ऑडियंस एक अलग सेंटिमेंट्स जुड़े हैं और उन्हें खुशी होगी अगर बर्थडे पे रिलीज़ हो। सो या नवाज की स्ट्रगल की कहानी किसी से नहीं छुपी। सेलिब्रिटी बनने के बाद कोई ऐसी चीज़ है जो आप नहीं जी पाते अपनी ज़िंदगी में, कोई ऐसा पल या कोई ऐसी लाइफ जो सेलिब्रिटी बनने के बाद आप उस चीज़ को मिस करते हो? मिस करता हूँ। जैसे अपना हम लोग जब दिल्ली में थे मंडी हाउस में, तो हम लोग नाथू स्वीट है ना वहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोग जाते थे, छोले भटूरे खा लेते थे। आज वो मिस करता हूँ मैं, और वो इतना टेस्टी होता था मैं बता नहीं सकता। आज मैं कभी कभी मुझे लगता है कि यार अभी चला जाऊँ, सबसे छुप के अपना चले जाऊँ, खा के आ जाऊँ थोड़ा, वो उस तरह की चीज़ें बहुत मिस करता हूँ। लेकिन पर अब आप बहुत बड़ी हस्ती बन चुके हैं और फैंस ने आपको छोले भटूरे ना छोले भटूरे खाएंगे, पर अपने फ्रेंड्स के साथ अब सिक्योरिटी तामझाम बहुत ज़्यादा। मैं तो जाऊँगा, देखो आप तुम्हें किसी को भी पता भी नहीं चले, खा के आ जाऊँगा। 25 तारीख को ये फिल्म आएगी और हिंदी मराठी दोनों लैंग्वेजेस में फिल्म आ रही है। अपने फैंस के लिए आप दोनों लोग कोई मैसेज? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि 25 को रिलीज़ हो रही है और हम बहुत ही इंटरटेनिंग फिल्म है। आपको एक शख्सियत के बारे में पता चलेगा जो कंट्रोवर्शियल रहे हैं, जिनके बारे में आप सोचते हैं कि भाई वो ऐसे थे वैसे थे। वो कहते हैं ना कि you can hate him, you can love him, but you can't ignore him. ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यूज और वीडियो के लिए न्यूज तक सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, बेल आइकन भी जरूर दबाइए।